अभी आगे कुछ है सपना कि अभी नेक्स्ट ये करना है? हाँ, नेक्स्ट अभी शादी करने का है। आप सबकी दोस्ती किस तरीके से हुई? सबसे पहले मेरी अदनान से हुई। मैं अदनान बने, अदनान और हसनैन और फैसल दोस्त थे ना। टिकटॉक, म्यूजिकली कुछ भी नहीं था। फेसबुक पे था जब मैं सेल्समैन था। हम्म। सबसे पहले के में लाइक लेने वाला ना मैं बंदा हूँ फेसबुक पे। अच्छा। हाँ, कंटेंट क्रिएटर से पहले मैं ये था, कैब ड्राइवर था। मैं ऑलरेडी 3-4 चीज़ करके आया हूँ ज़िंदगी में। स्कूल की वैन चलाया हूँ। कौन सी वीडियो आपको सबसे ज़्यादा जिस पे रिटर्न मिला हो, सबसे ज़्यादा पैसा कौन सी वीडियो पे मिला है आपको? अदनान की शादी के टाइम पे। मोहब्बत। मोहब्बत तो एक कुछ नहीं बोलेंगे इसके बारे में। अगर एक बार आप किसी के साथ जुड़ गए तो फिर वो अपना हो जाता है। आप बहुत सोच समझ के उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं फिर वो अगले दिन। जन्नत। जन्नत तो हर किसी को चाहिए। वो वाली जन्नत नहीं। मतलब कंट्रोवर्सी हुई थी ना, यूट्यूब वर्सेस जी। टिकटॉक। टिकटॉक। ईद में ही जो सुकून मिलता है वो हो। आप अपने डैडी को पूरा साल गले नहीं लगाए रहते हो, बट ईद के दिन लगा लेते हो, वो खुशी अलग है। जब मैं फर्स्ट लगाया हूँ ना गले, तो मैं ऐसे 5 मिनट के लिए ऐसे पकड़ के रखा हूँ। मेरा पूरी बॉडी एक से गूज़बम्प आ जाते देखो। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनकी शुरुआत बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हुई है, लेकिन आज उनकी मेहनत से, डेडिकेशन से, लगन से उन्होंने सोशल मीडिया पे एक अलग ही पहचान बनाई है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्लीज़ जॉइन मी इन वेलकमिंग शादान फारूकी AKA Saddu07। वेलकम टू फ्रेग्रेंस ऑफ रमज़ान शादान। थैंक यू सो मच। हम आपके बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं। जी। आपकी स्कूलिंग मुंबई से भी हुई है, यूपी से भी हुई है। हाँ, दोनों स्टेट के जो कल्चरल एलिमेंट्स है वो बहुत डिफरेंट है। बहुत ज़्यादा। तो वो दोनों स्टेट्स का इम्पैक्ट किस तरीके का था वाइल ग्रोइंग अप? मुंबई में जब मैं यहाँ पे था तो उर्दू मीडियम से ही था। मतलब मेरे डैडी चाहते थे कि मैं उर्दू मीडियम से पढूं। पहले मैं, मतलब मेरे डैडी का ये था कि वो चाहते थे कि हम दोनों को हाफिज़ बनाए। अच्छा। हाँ, तो इसके लिए वो दोनों को उर्दू मीडियम में लगाए थे। धारावी में रहते थे हम लोग तब। हम मैं 2 तक यहाँ पे पढ़ा था। फिर उसके बाद ना ऐसा था कि दादी का इंतकाल हो गया था गांव में। फिर दादा बच गए थे अकेले। पूरी फैमिली यहाँ रहती थी हम लोग के, मतलब चाचा, बड़े अब्बा, जो भी है, मेरे अब्बा के भाई लोग, फूफी फूफा लोग, सब लोग यहीं रहते थे। तो दादा को हम लोग यहाँ पे लेके आए। तब दादा गांव में गए थे, पूरा खुला आसमान, बड़ा घर, मतलब और पूरी। बचपन पूरा वहीं गुजरा है और हाँ, एक उम्र वहाँ गुजर गई। यस। तो वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे रहे। फिर वो यहाँ पे आए तो बहुत सफोकेशन होता था, बहुत घुटन जैसी होती थी, जिसकी वजह से दादा वापस गांव चले गए। तो फिर मेरे डैडी हम लोग को लेके पूरा गांव शिफ्ट हो गए। अच्छा। फिर गांव में भी मतलब ऐसा कुछ सोचे नहीं कि हम लोग वहाँ जाके क्या करेंगे, मेरे डैडी क्या करेंगे। वहाँ जाने के बाद वहाँ पे भी उर्दू मीडियम में ही हम लोग को एडमिशन लिए। अच्छा। बट ऐसा था कि वहाँ की स्कूल और यहाँ की स्कूल में बहुत डिफरेंट। हाँ, यहाँ क्या डिफरेंस था? डिफरेंट ऐसा था कि यहाँ की स्कूल में हम लोग पेन और पेंसिल से लिखते थे। और वहाँ के स्कूल पे हम लोग गए तो मतलब ठीक है, हम लोग जो स्कूल मैं जो हिसाब से जो जो स्कूल में एडमिशन लिए थे, होएगी बड़ी बड़ी भी होएगी स्कूल। बट वो टाइम पे अब्बा के पास उतने पैसे वैसे नहीं थे, तो हम लोग को ना गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराए थे। तो वहाँ पे एक वाइट वाइट पेपर रहता था, जिसको हम लोग ना उसको फाड़ फाड़ के ब्लेड से एक बुक बनाते थे। हाँ, और एक डंडी रहती थी, डंडी को उसको कट करके आगे से ऐसा क्रॉस पेन टेप बनाते थे, जो शार्प पुराने पेन, हाँ टाइम में हाँ रहती हाँ। थी ना, स्याही वाली। जी जी। हाँ, तो फिर उसको हम लोग नील का वो बना के उससे लिखते थे। तो हम लोग इंक किससे बनती थी? हाँ, इंक ब्लू कलर की नील से। अच्छा अच्छा, हाँ। हाँ, तो मतलब उससे लिखते थे, ब्लू कलर की पेन बनती थी। तो वो एक्सपीरियंस किया हो। और यहाँ पे उर्दू मीडियम किया। फिर वहाँ पे गया तो हम, यहाँ पे तो हिंदी मतलब उतना वो नहीं थी। वहाँ पे जाने के बाद जब मैं तीसरी में पहुँचा तब मुझे मालूम पड़ा कि हिंदी भी होती है क्या।
तो ऐसा था मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। दोनों बहुत डिफरेंट है, गांव की और यहाँ के बहुत फर्क है। गांव का माहौल और मुंबई का माहौल अगर आप कंपेयर करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भी, मतलब बचपन को लेकर और अभी जब आप गांव जाते हैं, कुछ डिफरेंस है? बहुत डिफरेंट है। तब तो उतना मतलब समझदार भी नहीं थे हम लोग, बच्चे थे, उतना वो नहीं था। बट हम लोग खुश रहते थे जब भी हम लोग गांव जाते थे, तो बहुत खुश रहते थे कि हम लोग गांव जा रहे हैं, दादा दादी के घर जा रहे हैं। फिर जब यहाँ आते थे तो यहाँ पे मतलब आने के लिए हम लोग सोचते थे यार वापस जाएंगे, वही सेम पढ़ाई ये सब। यहाँ बहुत वो था ना, बिजी लाइफ थी। सुबह 7 बजे उठ के स्कूल जाओ, स्कूल जाने के बाद आओ, फिर अरबी पढ़ने जाओ, अरबी पढ़ के आओ तो फिर ट्यूशन जाओ। तो हम लोग जब गांव जाते तो एकदम फ्री रहते थे, बच्चे थे, तो हम लोग को खेलने कूदने में इतना मज़ा आता था कि यहाँ पे आने के लिए हम लोग सोचते थे कि नहीं 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 जाएंगे। वो दिवाली की छुट्टी होती थी तो गांव जाते थे ना तब। तो अभी अभी मैं कुछ टाइम पहले गया था, 1.5 साल पहले गया था, 8 साल बाद गया था मैं गाँव। तो बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को, बहुत डिफरेंट था। मतलब वहाँ की हवा, नेचुरल, पानी, सब एकदम मतलब समझ एकदम अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे आने के बाद एकदम मतलब फास्ट लाइफ पूरा ऐसा। पूरा फास्ट पेस्ड है हाँ, मुंबई। घर का माहौल कैसा था? पेरेंट्स स्ट्रिक्ट थे, लीनियंट थे? ठीक स्ट्रिक्ट तो थे। मार पड़ी मतलब है कभी? मार बहुत ज़्यादा पड़ी है, कुछ भी गलती करते थे उसके लिए पड़ती थी। और ऐसा था कि मतलब हम लोग को जब पड़ती थी तो हम लोग आज आज हम लोग को मार पड़ी है बहुत ज़्यादा। बेल्ट बेल्ट एक एक अम्मी ना एक डंडा रखते थे हम लोग को मारने के लिए, गेट के पीछे हमेशा 2-3 डंडे रखते थे। कभी कभी हम लोग छुपा देते थे। तो बचपन में ऐसा था कि हम लोग आज आज मार खाए कोई गलती पे ना, फिर रात हुई, रात होने के बाद जब सो के उठे ना तो सब भूल गए कि मार पड़ी थी हम लोग को ये वो। फिर बाकी 2-3 गैंग रहती है ना वहाँ के लोकल दोस्त जो भी रहते, तो वो लोग वापस बोलते थे चलो ये करेंगे वो करेंगे। फिर हम लोग के दिमाग में आता था यार, मतलब मेरे दिमाग में आता था, मेरा एक छोटा भाई भी था, तो हम लोग साथ में ही कांड करते थे जो भी करते थे। तो मार भूल जाते थे कि क्या पड़ी है। फिर ऐसा होता था चलो कर लेते, कहाँ मालूम पड़ेगा, मालूम पड़ेगा तो फिर खा लेंगे, ऐसा था। कुछ याद है जिसपे हाँ, बहुत मार पड़ी हो? सबसे ज़्यादा इस पे पड़ी है कि वहाँ पे ना समुंदर तो है नहीं ना, तो वो है, तो बारिश का पानी वहाँ पे नदी बोलते हैं जो हाँ हाँ गड़ा टाइप रहता हाँ, है बड़ा पौंड सा। हाँ, टाइप जो। पॉन्ड टाइप रहता है, बारिश का पानी भर हाँ। गया रहता है। या फिर बड़ी सी नहर बोलते हैं उसको, जो पानी बहता हुआ है उससे भरते हैं। तो वो बहुत गहरा रहता था। मतलब घर वाले इसके डर से मना करते थे कि हम लोग जाएंगे तो उसमें डूब जाएंगे, अब कोई बचाने वाला है नहीं, स्विमिंग करने आता नहीं था, तो उस डर से मना करते थे। बट हम लोग जाते थे, साइड से एंटर करते थे। हम लोग को मालूम नहीं कि कहाँ पे कितना गड्ढा है। हम लोग अगर चले भी गए तो हम लोग डूब के मर जा रहे हैं। तो हम लोग उसमें नहाने से सबसे ज़्यादा मार खाए, सबसे ज़्यादा। रोज़ नहाते थे हम लोग, फिर मार खाने के बाद फिर से जाते? फिर जाते थे। मैं स्विमिंग वहीं से सीखा हूँ, मेरे घर वाले मतलब कोई भी नहीं सिखाया, हम लोग खुद ही सीखे थे। तो मेरा दादा दादा का घर जो है ना वो प्रतापगढ़ में लगता है, कुंडा प्रतापगढ़। और उसी से 1 किलोमीटर मतलब हम लोग वॉक करके आएंगे, बाइक या कोई भी टेम्पो उम्पू से, तो इलाहाबाद में नानी का घर लग जाता है। तो मतलब एकदम बॉर्डर पे दोनों का घर, एक इधर और एक समझ जाओ इंडिया पाकिस्तान, और बीच में बॉर्डर है, ऐसा है। जब आपने यूपी से स्कूलिंग के बाद आई थिंक फिर से वापस मुंबई से स्कूलिंग कंप्लीट की है, हाँ, आपको आपने जब फर्स्ट कमाना स्टार्ट किया उस वक्त आपकी क्या उम्र रही होगी? मैं बहुत कम एज से कमाना स्टार्ट कर दिया था। मैं मतलब वही नाइन्थ नाइन्थ में था। अच्छा, स्कूल से ही कमाना हाँ, स्टार्ट कर स्कूल से दिया? ही था। नाइन्थ मैंने फॉर्म भरा, वो कर दिया, और उसके बाद मैं ना चले आया मुंबई वापस, क्योंकि वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं बोला बहुत वो हो गया, दादा का इंतकाल हो गया था, तो घर वालों को मैं बोला यार अब क्या करेंगे, अब हम लोग आगे एज भी बड़ी हो रही है। तो फिर डैडी इधर आए तो यहाँ पे पूरा सेटअप वेटअप किया। हम लोग का घर था धारावी में, ज़्यादा बड़ा नहीं, ये जितनी बड़ी बड़ी स्पेस है ना इतना ही बड़ा था। धारावी में चौल में घर था हम लोग का। मतलब इतना ही सिर्फ? हाँ, इतना ही हिस्सा ही, अच्छा। इसी में वॉशरूम, इसी में किचन, इसी में बेड और इसी में सोना सब। तो बचपन में हम लोग यहाँ से गए थे तब तो हम लोग सो जाते थे। जब बड़े होके आए यहाँ पे तो हम लोग अब पैर ना वॉल में लड़ रहा है। हम लोग मतलब इतने बड़े हो गए कि हम लोग जब एक मैं हूँ, मेरा भाई, मेरी बहन और एक छोटा, मतलब 4 जन हैं, तो हम लोग का पैर लड़ रहा था ऐसा। तो उसकी स्टोरी अलग है, मैं बताता हूँ। मगर उसके बाद ना अब्बा मेरे जिसके साथ पार्टनर कर रहे थे ना, सेल्समैन, तो मेरे को उस पर जो
ऐसे लगाए कि कम से कम कुछ सीखेगा। तो वहाँ पे मेरा काम था सुबह 10-11 बजे घर से जाना और 11 बजे दुकान बंद करके आना। इतनी ड्यूटी थी मेरी, सुबह 11 से 11 रात को ड्यूटी थी। मैं गया 1 साल तक तो सिर्फ मैं पैंट को घड़ी मार रहा था, झाड़ू मारता था, पोछा मारता था, दुकान पे साफ़ करता था, चाय लाने का काम करता था कस्टमर लोग के लिए। उसके बाद 1 साल हो गया तो फिर मेरे डैडी मतलब मेरे भाई को बोले, जिनके साथ पार्टनर में थे, उनके बोलते कि इसको कुछ तो देना पड़ेगा ना, बेचारा आता है मेहनत कर रहा है। तब मेरी 1 साल तक फ्री किया? हाँ, फिर मेरी स्टार्टिंग सैलरी 300 रुपया थी। 300 रुपया एक दिन का? एक दिन का नहीं, 1 हफ्ते का। 1 हफ्ते का 300 1 रुपया? हफ्ते का 300 रुपया, जो कि संडे तक का रहता था। मंडे छुट्टी मिलती थी, वीकडे रहता था तो कुछ रहता नहीं था मेरे पास, तो मैं घर से ही कभी कभी ले लेता था। तो वीक का मेरे को 300 रुपया स्टार्ट किए थे। मतलब महीने का 1200? हाँ। क्या करते थे फिर उस पैसों से? 300 रुपये में क्या, नॉर्मल बस जेब पॉकेट में ही रहता था। कुछ वड़ा पाव खाने का है तो खा लेता था, कुछ खाने का मन करता था समोसा पाव, तो बस ऐसा है। या कुछ भी, मतलब वो टाइम पे तो 10 रुपया भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था हम लोग के लिए। आपने कहा कि घर में आप लोग फिट नहीं होते थे, उसकी एक अलग कहानी है। फिर जब गांव से आए तो हम लोग घर वही चौल में ही, हम लोग जहाँ पे मैं बचपन में था, तो फिर घर वाले देखे। वो टाइम पे हम लोग को वो बोलते नहीं थे ना, आप शेयर करते अपनी चीज़ें ना, तो अब मालूम पड़ता है। तो फिर कुछ डिस्कस किए, अम्मी अब्बा बोलते हैं कि अब क्या करेंगे, तो फिर वो कुछ था उनके पास सोने का, अम्मी के पास, तो वो सब रख के फिर पैसा उठा के फिर हम लोग एक सोसाइटी में गए, 1 के, मतलब जिसमें सिर्फ किचन रहता है और एक रूम रहता है। तो वहाँ पे फिर हम लोग, किचन थोड़ा बड़ा हो गया, घर बड़ा हो गया, तो फिर हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हो गए। कुछ 7-8 लाख रुपया करके हैवी डिपॉजिट पे लिए थे, ऐसा था। और फिर अम्मी के जेवर फिर छूटे या बेचने पड़े? बेच दिए, फिर नहीं बचे। कब ये प्रेशर बनना स्टार्ट हो गया कि अभी लाइफ में कुछ बनना है? वो तो बचपन से ही था। जब मैं छोटा था, जब से ही मतलब मेरे दिमाग में मेरे डैडी यही डालते थे कि बेटा बिजनेसमैन बनना, जो भी करना खुद का करना, कभी नौकरी नहीं करना। क्योंकि नौकरी एक एक्स अमाउंट वो रहता है ना, सैलरी बेसिस पे उतना ही मिलेगा। बिजनेसमैन में ऐसा है कि आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे आप उतना ज़्यादा कमाओगे। तो वो तो बचपन से डालते आ रहे थे। उसके बाद से मैं मतलब इसी पे फोकस था कि ये करना है। कारखाने वगैरह में काम कर रहे थे, कंटेंट क्रिएशन, और उसके बीच में कोई और दूसरे रोल्स जो आपने किए हो? कंटेंट क्रिएटर से पहले मैं ये था, कैब ड्राइवर था, ओला उबर चलाता था। ओला उबर चलाते चलाते ही मतलब मैं ये वीडियोस बनाते थे। पहले हम लोग डब मैच था, हाँ, म्यूजिकली से Dubsmash, पहले, हाँ, म्यूजिक टिकटॉक से पहले म्यूजिकली था, हाँ, टिकटॉक का नाम। फिर डब मैच भी था कुछ। हाँ। तो हम लोग ऐसे ही मतलब 15-15 सेकंड का बना के उसको मर्च करके 1 मिनट का बना के हम लोग ना उस पर इंस्टाग्राम पे डालते थे। अच्छा। तो उसके बाद मालूम पड़ा कि म्यूजिकली भी है। फिर और कुछ क्रिएटर थे जिनको हम लोग देखते थे उस पर। तो फिर उस पर हम लोग ऐसे टाइम पास बनाते थे हम लोग, मतलब मस्ती के लिए। बाकी मैं अपना काम करते ही थे। कोई कॉलेज पढ़ रहा है, कोई अदनान जॉब कर रहा था, कोई सिम कार्ड सेल करने वाला, कुछ तो ऐसा था। सब अपना अपना काम कर रहे थे, सबको अपना अपना काम कर रहे थे। फैसल उस पे हिल रोड पे सेल्समैन था। करेक्ट। हाँ, तो हम लोग अपना हसनैन क्या कर रहा था तब? हंसनैन रिलैक्स कांस्टेंट है वो। हाँ, मतलब उसका थोड़ा डैडी का अच्छा था तो वो कुछ करता नहीं था, ऐसा है। और दूसरा आपकी टीम से फैज फैज। फैज हाँ, फैज भी मतलब वो पिज़्ज़ा वो करता था, अच्छा, डिलीवरी। एक आप हो गए, एक फैजू हो गया, एक अदनान हो गया, फैज फैज हो गया। हाँ, और हसनैन में हाँ। रिलैक्स जी। हाँ, तो हम लोग ऐसे टाइम पास करते थे। पहले सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियो बना के डाल देते थे। हम लोग को मतलब उतना फेम हम कुछ मालूम नहीं था। फिर म्यूजिकली पे ऐसी नॉर्मल हम लोग वीडियो डाले, हम लोग को 4 लाइक आती थी, 5 लाइक आती थी। फिर ऐसा करके ना एक वीडियो हम लोग का वायरल हुआ, मतलब मेरा वायरल हुआ, जिसमें 20 लाइक आई। अच्छा, हम लोग आपके गैंग में सबसे पहले आपका वीडियो वायरल हुआ? हाँ, नहीं मतलब सबका ही हो रहा था, मैं अच्छा, मेरा बता रहा हूँ। अच्छा।
तो बाकी सबका भी हो रहा था, किसी को 30 लाइक आ रहा है, किसी को 50 लाइक आ रहा है। मुझे जब 20 लाइक आया तो मैं बहुत खुश हो गया। मैं सबको क्या दिखाया, मैं बोला ये देख कल 5 आई थी, आज 20 लाइक, व्यूज नहीं हाँ लाइक मतलब। हाँ हाँ हाँ। तो हम लोग बहुत खुश हो गए थे। फिर उसके बाद इसी बनाते गए तो कोई वीडियो मेरी ना वायरल हो गई जिसमें 200 लाइक आ गई। अच्छा। हाँ, तो फिर मतलब 200 लाइक भी वो टाइम पे बहुत ज़्यादा हाँ वो हाँ था, हाँ हाँ। 8-10 साल पहले। जी जी। तो फिर हम लोग कंटिन्यू मतलब रोज 1-2 काम करके आते थे। ऐसे ही हम लोग बिल्डिंग में बैठे रहते थे, कुछ भी लिपसिंग कर लेते थे, कुछ भी बना के डाल देते थे, बट मज़ा आता था लाइक देख के। ऐसा नहीं था कि मतलब हम लोग को ये नहीं मालूम था कि हम लोग फेमस हो रहे ये वो, बट लाइक देख के मज़ा आता था। तो टिकटॉक से पहले आपने इंस्टाग्राम पे वीडियो पोस्ट करना स्टार्ट कर दी थी? हाँ, नहीं पहले डब मैच था, डब हाँ। मैच से हम लोग इंस्टाग्राम बना लिए थे। अच्छा, पहले ओके। इंस्टाग्राम बनाए। इंस्टाग्राम पे पहले सिर्फ पिक्चर्स थे ना? हाँ, सबसे पहले ना मैं फेसबुक पे था। अच्छा। सबसे पहले फेसबुक पे था, ना इंस्टाग्राम, ना डब मैच, ना टिकटॉक, म्यूजिकली कुछ भी नहीं था। फेसबुक पे था जब मैं सेल्समैन था। हम्म। सबसे पहले के में लाइक लेने वाला ना मैं बंदा हूँ फेसबुक पे। अच्छा। हाँ, 2000 लाइक, 1500 लाइक, 1000 लाइक। मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी पता है? मैं ना फ़ोटो पोस्ट करता था, फ़ोटो पोस्ट करके ना मैं जाता था, मैं सबकी फ़ोटो लाइक करता था, सबके मेरा टाइम टाइम रहता था तो सबकी फ़ोटो पे कमेंट करता था। तो उसकी वजह से मुझे भी मतलब लाइक कमेंट आते थे, जिसकी वजह से आज अदनान अदनान कहीं बोलता है ना, बोलता है कि सबसे पहले फेसबुक पे के में लाइक लेने वाला मैं बंदा हूँ। तो वो टाइम पे मैं फेमस था। भिवंडी के 1-2 लड़के हैं, अगर उन लोग वीडियो वीडियो देखते हैं ना तो लोग समझ जाते हैं कि मैं ही हूँ। तो वो टाइम पे उन लोग भिवंडी से मुझे मैसेज किया था, भाई आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, ये वो। मैं बोला ऐसा ऐसा है, मैं यहाँ रहता हूँ। तो बोले मुझे मिलने का आपसे। वो टाइम पे पहला फ़ैन वो था मेरी लाइफ का, अच्छा। ज़िंदगी का सबसे, मतलब भिवंडी से आया अभी भी था। टच में है? नहीं, टच में नहीं है, बट वो देखता रहेगा अच्छा आज भी, अच्छा अच्छा। और उसको याद आ जाएगा कि वो आया था। तो वो मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला। मैं बोला क्यों आ रहा है, क्या मिलेगा इसको मिल के। मैं मतलब ऐसा सोचता था। मैं बोला ठीक है भाई आ जा। तो वो भिवंडी से आया, और मेरे लिए बहुत वो था कि कोई मेरे से मिलने आया भिवंडी से, मतलब इधर उधर से भी आया, मिला, हाथ मिलाया, फ़ोटो वोटो लिया। तो मैं पूछा उसको कुछ खाया पिया, तो उसको मैं खिला पिला के भेजा, क्योंकि इतना दूर से ट्रैवल करके आया तो हक बनता है ना अपना मेहमान नवाजी करना। तो उसको खिला पिला के फिर मैं बोला अब क्या करेगा, तो बोलता है हूँ यहीं हूँ। तो मैं बोला जाओ तुम, क्योंकि मेरा काम है, मैं जाऊँगा अभी, तुमको कब तक मैं टाइम दूँ, है ना। तो मैं फिर उसको भेज दिया। उसके बाद फिर वो ऐसी महीने में एक बार आ जाता था मिलने के लिए, फिर किसी को लेके आता था, तो ऐसा था। आप सबकी दोस्ती किस तरीके से हुई? दोस्ती, हाँ दोस्ती भी मतलब, पूरे गैंग की, 07 गैंग की? दोस्ती सबसे पहले मेरी अदनान से हुई। अच्छा हाँ, मैं फेसबुक से ही हम लोग की दोस्ती हुई। अच्छा, हाँ, वहीं हम मिले? लोग इंस्टाग्राम पे थे ही नहीं, था कहीं अच्छा पे भी नहीं थे, मैं अच्छा। सेल्समैन था। तो मैं अदनान ना वो स्टंट करता था ना, तो मैं भी मतलब किसी की भी बाइक मिल जाती थी, बाइक तो थी नहीं, मामू की बाइक मिल जाए या कोई कस्टमर आता था तो उसकी बाइक लेके फट से 10 मिनट के लिए भागता था रिक्लेमेशन, और एक बंदे को लेके उसके बाद मैं मतलब स्टंट करता था एक टायर पे। इतना टायर उठता था मेरा, तो फोटो क्लिक करके पोस्ट करता था फेसबुक पे। तो अदनान वो सब देखा, तो अदनान को ऐसा लगा कि मतलब ये इसको कुछ तो है, करने का है। और स्मार्ट भी था मैं, एकदम गोरा चिट्टा, एकदम वाइट वाइट। तो अदनान मेरे को मैसेज किया फेसबुक पे, हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं बोला वालेकुम अस्सलाम। हम लोग की बातचीत हुई। तो बोलता है कहाँ रहता है, मैं बोला धरावी में। तो बोलता है मैं भी धरावी से हूँ। मैं बोला क्या बात कर रहे हैं, ऐसा ऐसा। तो मिलने मिलाने की बात हुई हम लोग की। तो मैं उसको बताया था कि ये लोकेशन पे हूँ। तो वो 1 हफ्ते 10 दिन बाद ना वहीं से जा रहा था, तो वो आया मेरी दुकान पे, मिलने आया? मिला मेरे से, हाय हेलो हुआ, सलाम दुआ, बस होके फिर वो चले गया। फिर एक बार मैं रात में ना दुकान बंद करके जा रहा था, आ, उसको उसको ना अगले दिन उधर जाना था, पिकनिक जाना था उसके कॉलेज वालों को लेके। तो वो कुछ स्नैक्स ले रहा था, तो रास्ते में मैं जा रहा था, उससे मिला, मैं बोला हाय हेलो सलाम दुआ हुआ। उसको मालूम था कि मेरे भाई का ना ट्रैवल का बिजनेस है, मेरे फुफ्फू के लड़के का। तो फिर वो मेरे से बात किया, बोला कि भाई सुन ना यार, उसको मालूम था कि, तो बोला कि कोई बस वाला है तो करा के दे इतनी इतनी सीट का। तो उसको कुछ 7,000 रुपया बोला था कोई और।
तो बोलता है कि तू बात करना, कुछ हो सकता है क्या काम में। तो मैं वहीं पे जगह पे फ़ोन किया, मैं बोला भाई ऐसा ऐसा मेरा एक खास दोस्त है, उसको बस चाहिए, करा सकते क्या। तो वो भी बोले 6,500। तो मैं बोला अपना दोस्त है भाई, कुछ और। तो 6,000 रुपये में कराया मैं। अच्छा। तो उसका 1,000 रुपये बच गया, बहुत खुश हुआ। मतलब वो टाइम में 1,000 रुपये बचना, समझ रहे। तो वो सोचा कि और स्नैक्स आ जाएंगे, तो वो खुश हो गया। तो वो मेरे को इनविटेशन दिया, बोला कि अगर तेरे पास पैसे हैं तो चल तू भी। तो मैं बोला पैसे तो नहीं है, मगर मैं पास है मेरे पास। हम लोग वाटर किंगडम जाते थे ना अच्छा। ईद में, अच्छा। तो पास बना लेते थे, साल में 3 बार जा सके। अच्छा। हाँ हाँ। तो फिर वहाँ से उसने इनविटेशन दिया, फिर मॉर्निंग हुई, हम लोग निकले पिकनिक पे। तो उसके और भी दोस्त थे कॉलेज के, हसनैन भी था वो ग्रुप में, गैंग में। बट उतनी मतलब किसी से बातचीत नहीं हुई मेरी, बस अदनान से हुई। पिकनिक पे जाके आए तो उसके दोस्त लोग से भी मैं थोड़ा हाय हेलो हुआ, बॉन्डिंग हुई, क्लोज हुए। उसके बाद मतलब पिकनिक से आ गए, फिर मैं दुकान पे था। कभी मेरी बाइक फिर वो टाइम पे मेरे डैडी दिला चुके थे मुझे लोन पे। तब मेरी सैलरी हो गई थी 3,000 तब। अच्छा, मंथली? हाँ मंथली नहीं, हफ्ते की? हफ्ते। हाँ हाँ मंथली बोलेंगे 3,000। हाँ, अच्छा। 3,000 हो गई थी। 1200 से 3000 हो गया। हाँ। हाँ। फिर ओके। बाइक दिला दिए थे, तो जिसमें से उसमें से मुझे EMI भी भरना था। वो 3,000 मुझे खुश करने के लिए किए थे, और उसके बाद डाउन पेमेंट भर के ना बाइक दिला दिए। बोले अब कितना जो, भरना पड़ रहा था महीने का? हाँ वही कुछ 2-2,500 आता था। तो उसमें से वो माइनस कराते थे, मतलब दे भी रहे और ले भी ले रहे हैं मुझसे। ऐसा था। तो अदनान को मेरी ना बाइक की 1-2 बार ज़रूरत पड़ी, तो वो आया, बोला भाई सुनना ऐसा ऐसा है, मुझे बाइक चाहिए। तो मैं कुछ सोचा समझा नहीं, मैं सीधा बाइक दे दिया उसको। तो उसको ना मतलब और वो हुआ कि मतलब बंदा अच्छा है, कुछ सोचा वोचा नहीं, सीधा अपनी बाइक दे दिया। तो वहाँ से हम लोग की बॉन्डिंग ऐसा हुई। फिर कभी वो मेरे को इनविटेशन दिया, फिर आना जाना, मिलना मिलाना, ऐसे करके दोस्ती बढ़ गई। फिर उसके थ्रू हसनैन से मिला, फिर फैसल और अदनान को कुछ तो, उन लोग पुराने दोस्त हैं मगर उन लोग की कुछ आड़ी हो गई थी, जिसकी वजह से उन लोग की बातचीत बंद हो गई थी। फिर मैं, हसनैन और अदनान हम लोग घूमते थे मस्त। फिर बाद में मैटर वो दोनों का सॉल्व करा के फिर फैसल भी एंटर हो गया। तब शिफा थी ग्रुप हाँ में। जी जी। फिर शिफा के साथ फैज़ का रिलेशन हुआ, तो फिर वो एंटर हुआ। ऐसा करके फिर 5 लोग बने। अच्छा, और फैज़ू की एंट्री कब हुई फिर? फैज़ी की एंट्री 1 साल बाद हुई थी। अच्छा। हाँ फिर फैज़ की एंट्री 5 महीने बाद हुई। ऐसा मैं, अदनान बने, अदनान और हसनैन और फैसल दोस्त थे, मगर फैसल का कुछ हुआ था जिसकी वजह से वो दूर हो गया था। फिर हसनैन, अदनान, मैं, हम लोग मस्त इंजॉय करते थे, सब जगह जाते थे। फिर फैसल की वापस एंट्री हुई, फिर फैज़ की एंट्री हुई, तब यहाँ से 5 लोग का ग्रुप बना। सही है। कभी इनसिक्योरिटीज आती है कि अरे इसने रियलिटी शो कर लिया, या ये रियलिटी शो में जा रहा है, या टेलीविज़न कर रहा है, या इसके रील्स पे नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, यूट्यूब पे नंबर, कभी इनसिक्योरिटी होती है नहीं आपस में, दोस्तों नहीं में? नहीं नहीं, दोस्ती में कभी नहीं हुई। क्योंकि अदनान अभी कोई तो पॉडकास्ट में बोला भी था कि जब हम लोग की दोस्ती हुई थी ना, तो हम लोग की किसी मतलब से नहीं हुई किसी की। हाँ। तो हम लोग को किसी से कुछ लेना देना है नहीं। जब हम लोग की दोस्ती हुई तो हम लोग के पास कुछ भी नहीं था। तो आज जिसके पास जो जा रहा है, मतलब उसकी मेहनत और उसके किस्मत से जा रहा है। जो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा वो उतना, जो जैसा कंटेंट बनाएगा उसको वैसे लाइक्स व्यूज आएंगे। और अगर आपको लगता है कि कोई मेंबर इनएक्टिव है, उसको किस तरीके से फिर आप लोग पुश करते हैं, मोटिवेट करते हैं? हाँ, हम लोग बहुत उसको मतलब एकदम गंदे तरीके से बोलते हैं। मतलब एक होता है ना दोस्ती, एकदम जिल्लत दे देते हैं जलील कर देते कि हैं। भाई क्या कर रहा है तू, तुझे कुछ करने का है कि नहीं ज़िंदगी में, या सिर्फ रिलैक्स रहना है। लास्ट रमज़ान का मेरा व्लॉग था जिसमें मैं हसनैन और फैज़ को बहुत बोला कि तुम लोग भी व्लॉग बनाओ, तुम लोग को देख के मुझे और मोटिवेशन आएगा। मैं अकेले कर रहा था ना वो टाइम पे। तो मैं बोला देख मुझे इतने लाइक्स आए, देख मुझे इतने व्यूज़ आए, देख मुझे ऐसे ऐसे डॉलर बनना चालू हो गया। तो उन लोग को मैं लालच भी देता था कि देखिए। तो लोग बोलते थे हाँ यार करेंगे, क्या बात कर रहे हैं, ऐसा होता है ये। फिर भी मतलब जिसका ये एक वो होता है ना, कुछ चीज़ें होती जिसकी वजह से नहीं भी करते, कुछ कुछ लोग नहीं बताते। तो मैं फिर सोचा कि होएगा कुछ रीज़न, मगर हम लोग बहुत एक दूसरे को वो करते हैं, मोटिवेट हाँ करते हैं। मोटिवेट करते हैं। हाँ, मोटिवेट था कि जलील था आपके मतलब जबान? दोस्ती यारी अगर कोई और थर्ड पर्सन देख रहा है तो वो उसको लगेगा जलील कर रहा है, मगर दोस्ती यारी में देखेंगे तो हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं। सही है, सही है। यूट्यूब मोनेटाइजेशन से वाकई में इतना अमाउंट जनरेट हो रहा है आपकी चैनल पे कि ब्रांड डील ज़रूरी है? नहीं होता है, होता है। जैसा आप कंटेंट बनाओगे, जैसा आप व्यूज़ आएंगे, व्यूज़ के हिसाब से। ज़्यादातर लोगों का ये
कहना होता है कि मोनेटाइजेशन से डेफिनेटली पैसा आता है, बट उतना नहीं आता है कि आपका पूरा खर्चा और पूरा टीम का खर्चा वगैरह सारा निकल जाए। नहीं, मगर अभी आपके पास अगर उतने सब्सक्राइबर नहीं और उतने व्यूज़ नहीं आ रहे तो फिर आप कैसा इतनी टीम का बजट निकाल पाओगे? जब आपके सब्सक्राइबर 2-3 मिलियन हो गए और आपको महीने की मतलब एक वीडियो पे आपके 1 मिलियन जा रहे हैं, तब आप टीम का निकाल सकते हो। आप स्टार्टिंग में मोनेटाइज हो गया, बट तुरंत वो उतना अमाउंट देगा नहीं ना यूट्यूब। आप जैसा व्यूज़, जैसा कंटेंट और जैसा वीडियो डालोगे वो हिसाब से आएगा। अगर आप डेली डाल रहे हो एक वीडियो और एक वीडियो पे 1 मिलियन मार रहे हो तो आप तो 5 लाख महीने का निकाल लोगे। फिर तो आपकी टीम का ऐसे ही निकल जाएगा पैसा। कौन सी वीडियो आपको सबसे ज़्यादा जिस पे रिटर्न मिला हो, सबसे ज़्यादा पैसा कौन सी वीडियो पे मिला है आपको? अदनान की शादी के टाइम पे मेरे सब्सक्राइबर कुछ 3 लाख थे हाँ। और वीडियो पे व्यूज जा रहे 1 मिलियन। मतलब वो ट्रेंड पर था एकदम बूम था। अदनान की शादी हुई थी तो निकाह का अलग, हाँ संगीत का अलग, वलीमे का अलग, तो रोज का मैं व्लॉग डाल रहा था, जिसकी वजह से कोई वीडियो पे 8 लाख व्यूज़, कोई वीडियो पे 1 मिलियन, कोई वीडियो पे 5 लाख, ऐसा। तो अदनान की शादी में सबसे ज़्यादा वो वीडियो से इनकम बनी थी। और कौन सी वीडियो पे आपको सबसे ज़्यादा हेट मिला है? हेट तो नहीं मिला, मतलब व्लॉग पे नहीं मिला है, बाकी इंस्टाग्राम पे तो बहुत मिला है। ऐसी बहुत सी वीडियो होती है कि मतलब जिस पे मिलता है बट इग्नोर कर देते हैं हम लोग उसको। अगर सीरियस ले लेंगे तो फिर बनाएंगे नहीं हम लोग, ऐसा है। टिकटॉक जिस दिन बैन हुआ उस दिन ऐसा लगा सपने टूट गए, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आगे की? बिकॉज टिकटॉक पे आई थिंक आप लोगों का पीक चल रहा था, तो टिकटॉक जब बैन हुआ तब कैसा महसूस हुआ? थोड़ा इफेक्ट पड़ा था कि उतना उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं ऑलरेडी 3-4 चीज़ करके आया हूँ ज़िंदगी में। स्कूल की वैन चलाया हूँ, ओला कैब चलाया हूँ, सेल्समैन किया हूँ, तो मैं सोचा था कि ठीक है ये बंद हो जाएगा तो कुछ और करेंगे, ऐसा था। मतलब ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। अगर मेरा पर्टिकुलर एक ही प्लेटफॉर्म होता और मैं उसी से ही सोर्स ऑफ इनकम कर रहा होता और मैं कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया होता और मुझे कुछ आता नहीं ना, तो फिर बहुत ज़्यादा डर होता कि अब क्या करूँगा, टेंशन में बैठ जाता। मतलब मेरे पास होना एक्सपीरियंस था 2-3 चीज़ का कि मैं ये खोल के बैठ जाऊँगा, ये कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा। टिकटॉक से पैसे कमाए? हाँ, मतलब टिकटॉक नहीं दिया था पैसा, बट जो भी प्रमोशन आता था हम लोग को वहाँ से हम लोग इनकम करते थे। इंस्टाग्राम की तरफ जब शिफ्ट हुआ आपका, तभी मार्केट में भी बहुत ज़्यादा लोगों का ओपिनियन था, बहुत ज़्यादा ओपिनियनेटेड हो गए थे लोग, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब और शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट वर्सेस लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट। लोगों में एक थोड़ा सा हलचल हो गई थी, खलबली मच गई थी। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है इस पे? मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब यूट्यूब वाले जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे थे। प्लेटफॉर्म अलग अलग है, वो भी यूट्यूब है, वो बड़ा कंटेंट बना रहे हैं 10 मिनट का, 15 मिनट का। हम बना रहे 1 मिनट का, 15 सेकंड का, 30 सेकंड का। उनका अलग काम है, हमारा अलग काम है, तो जज करने वाला कुछ वही नहीं होता ना। अगर हम भी जज करेंगे आप 10 मिनट का बना रहे हो, मतलब आप वो दिखा रहे हो कि आप छोटे हो, आप जज कर रहे हो। आप बड़े हो तो आप जज कर रहे हो सामने वाले को कि आप ऐसे ऐसे कंटेंट बनाते हो। मगर आज देखेंगे तो यूट्यूब पे जो थे, यूट्यूब वाले भी सोशल मीडिया पे हैं, इंस्टाग्राम पे वो भी बना रहे 1 मिनट के कंटेंट, 20 सेकंड की कंटेंट, जो तब बोलते थे। मतलब कंट्रोवर्सी हुई थी ना यूट्यूब वर्सेस जी, टिकटॉक। टिकटॉक, जो जो भी टिकटॉक तो बैंड हो गया, अभी इंस्टाग्राम टिकटॉक बन गया है देखेंगे तो, है ना। पहले फ़ोटो पोस्ट करते थे, एक वीडियो डालते थे तो अलग प्रोफाइल रहती थी। अभी मतलब पूरा थीम इंस्टाग्राम ना टिकटॉक समझ लो टेक ओवर कर लिया, रील बना दिया, फ़ोटो पोस्ट, वीडियो पोस्ट, वैसा। जी। तो मेरे को लगता है ठीक है, आज आप बोल दिए और बाद में आप खुद वही कर रहे हो तो फिर सही नहीं है। ऐसा ऐसा कोई मोमेंट आया जब आपको लगा कि सोशल मीडिया कम्प्लीटली एग्जिट कर देते, ये सही नहीं लग रहा करते हुए, या मज़ा नहीं आ रहा, या कुछ और करना पड़ेगा, कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं आया क्योंकि इतनी मेहनत करके इतनी बड़ा अंपायर खड़ा किया है, ये तो छोड़ने का मतलब कभी सोचा ही नहीं मैं। बट मैं ये सोचा कि मैं कुछ और भी ओपन कर सकता हूँ, ये करते करते मैं 1-2 चीज़ और ओपन कर सकता हूँ, जिसके वजह से मतलब कभी इन केस, जैसा आप पूछे थे ना कि तब तो बैकअप प्लान नहीं था ना,
कि हाँ ठीक है ये कर लेंगे, बट अभी ऐसा लग रहा है कि ये करते करते कुछ कर देते हैं जिसकी वजह से ये कभी कुछ हुआ तो अपना बैकअप प्लान रेडी है। जी। तो मतलब ऐसा आया दिमाग जी। में। अगर सोशल मीडिया को हटा दे और अगर सद्दू को डिफाइन करना पड़े कि सद्दू कौन है विदाउट सोशल मीडिया, सद्दू कौन है? सद्दू बिजनेसमैन है। अरे वाह, किस चीज़ का बिजनेस क्लोथिंग, क्योंकि मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है ना स्टार्ट इसका। कर दिया है अभी आपने जर्नी एंटरप्रेन्योरशिप की, कि अभी करना मतलब नहीं इन अभी प्रोसेस है? बाकी है। अच्छा। मतलब मेरा ड्रीम है कि मेरा ना मतलब ज़ारा H&M ये मतलब जैसे ये बड़े ब्रांड है ना, तो मेरा ड्रीम है कि मेरा एक ब्रांड हो इतना बड़ा। फास्ट फैशन ब्रांड। हाँ, और मेल्स के लिए स्पेसिफिकली या? स्टार्टिंग तो मेल से ही होगा क्योंकि फीमेल का मेरे को नॉलेज नहीं है, बट अगर मेल का ग्रो होता है तो उसमें फिर ऐड ऑन कर सकते हैं फीमेल का भी। कब देखेंगे हम आपका ब्रांड? इंशाल्लाह बहुत जल्दी। फेम जब मिलता है तो उसके साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी जिम्मेदारी, बहुत कुछ जुड़ा हुआ होता है। आपने कभी उस फेम का प्रेशर महसूस किया, या कोई ऐसा मोमेंट जब आपको लगा कि इसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ गई है, अब सिर्फ कंटेंट क्रिएशन तक ही नहीं रहा? जब हम लोग मैच्योर होने लगे तब हम लोग को समझ में आने लगा कि मतलब कि इसके साथ ये भी है, क्योंकि पहले हम लोग ऐसा था कि मतलब अपनी मर्जी के थे, मतलब कब कहाँ निकल जा रहे कुछ नहीं, कब कहाँ रुक जा रहे कुछ, ऐसा वो नहीं था। घर वालों का टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं। अब ये एज में मतलब ऐसा हो गया कि यार घर का भी टेंशन और भाई लोग का टेंशन और खुद का भी टेंशन और आगे की प्लानिंग भी करने का उस चीज़ का भी टेंशन, तो मतलब सब अब बैलेंस लेके चलना पड़ता है। पहले ऐसा था कि मतलब अपनी मर्जी के थे, कुछ भी कर रहे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब फ़र्क पड़ता है, अब सोचना पड़ता है कुछ करने के लिए। हम जब ऑफ कैमरा बात कर रहे थे आपने बताया कि आपने खुद का घर भी खरीद लिया हाँ है ना, और खुद के पैसों से खरीदा है। जब आपने एक छोटे से रूम में स्ट्रगल देखी, फिर 1 रूम किचन की स्ट्रगल, और अभी जब आपने खुद का घर लिया है, पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन था? खुद क्या महसूस कर रहे थे उस वक्त, और भाई बहनों का क्या रिएक्शन था? सच बताऊँ तो एक स्टोरी है, अभी मैं बताता हूँ आपको। जब मैं कैब ड्राइवर था, मैं कैब क्यों छोड़ा चलाना पता है? हम लोग ना वीडियोस बनाते ही थे, तो एक बार ना नॉर्मल वीडियो बनाते थे, तो एक बार ऐसा हुआ कि शेयरिंग वाला चलता है ना, तो मैं ना वैगनार थी मेरे पास, मैं मस्त चला रहा था कैब, और एक बार ना शेयरिंग में मतलब वो बुकिंग हुई और मैं गया कस्टमर को पिक करने। कस्टमर ऐसा बाहर खड़ा है, आज वो वीडियो देख रहा होगा तो अगर उसको याद होगा तो वो समझ जाएगा। बाहर खड़ा, मैं कैब लेके उसके लोकेशन पे पहुंच गया हूँ और वो गाड़ी के अंदर देख रहा है, वो कंफ्यूज है कि यही कैब ड्राइवर है, कौन है। और मैं उसको देखा तो मुझे ऐसा समझ में आ गया कि ये मुझे पहचान लिया है। हाँ। और वो देख रहा है, बैठ रहा है नहीं गाड़ी में, फिर देख रहा है, फिर गाड़ी नंबर चेक कर रहा है प्रॉपर। हाँ मतलब एकदम कंफ्यूज है वो। तो मैं कांच डाउन किया शीशा गाड़ी का, मैं उसको नाम बताया कि ऐसा ना ये नाम है आपका, तो बोलते हाँ। तो फिर भी वो कंफ्यूज, तो गाड़ी में बैठा, गाड़ी में बैठने के बाद मेरी प्रोफाइल खोल लिया, इंस्टाग्राम खोला और ऐसा देख रहा और मैं मुस्कुरा रहा हूँ। मैं बोल रहा मैं तो फंस गया क्योंकि नहीं बताता था ना कि मैं ये काम कर रहा हूँ, अब बता रहा हूँ। तो मैं फंस गया, मैं बोला अब क्या बोलूँ, अब क्या बोलूँ। तो बोलता है भाई, वो मुझसे क्वेश्चन किया कि भाई आप टीम 07 के सद्दू हो? तो मैं बोला हाँ भाई। तो बोलते भाई आप यहाँ कैसे? तो मैं बोला भाई वो क्या है ना, आज ड्राइवर आया नहीं ना तो मैं गाड़ी निकाला हूँ। तो ऐसा हुआ, तो मैं उसको कवर अप किया। मैं बोला मैं तो नहीं बोल सकता कि मैं कैब ड्राइवर हूँ, फिर उस इम्पैक्ट क्या पड़ेगा मेरा कि ये ओला ड्राइवर है और ये करता है। फिर उसके बाद ऐसा हुआ, फिर मैं घर पे गया। घर पे जाने के बाद ना मैं घर पे अब्बा को चाबी दिया, मेरे डैडी को। मैं बोला कि आज के बाद मैं गाड़ी नहीं चलाऊँगा। तो बोलते फिर इनकम ये वो ऐसा वैसा सब वो हो गया। तो मैं बोला कि मैं 20,000 रुपया हर महीना मैं घर में दूंगा कमा के। तो मुझे 6 महीने का टाइम दो। 6 महीने का मैंने टाइम लिया, 6 महीने का टाइम लिया। मैं बोला मुझे 6 महीने का टाइम दो, मुझे कुछ करना है। अभी तक आप जो बोले मैं सब करता गया। 6 महीने का टाइम दो, उसके बाद मैं अगर नहीं कमा पाया तो आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने में ही मतलब एक कंपनी क्यूकी से हम लोग शाइन हुए, जिसकी वजह से वो लोग प्रमोशन देना चालू किए, जिसमें से 15,000 20,000 हम लोग को, 20,000 नहीं बोलेंगे तो
30-40 हज़ार महीने का निकल जाता था, जिसमें से 20 हज़ार मैं घर पे देता था। फिर उसके बाद मतलब ऐसा हुआ कि फिर ये जर्नी स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद घर वाले कुछ नहीं बोले। और जब आपने अब्बा के हाथ में चाबी दी, उस दौरान आप कितना कमाते थे कैब ड्राइविंग से? नॉर्मली 15 हज़ार, 20 हज़ार, ऐसा 20-25 हज़ार, कभी ज़्यादा चला लो तो, मगर वो मेरे पॉकेट में नहीं आता था। अभी आगे आपने घर ले लिया, जो भी है आपको बेसिक फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ हो गया, अभी आगे कुछ है सपना कि अभी नेक्स्ट ये करना है? हाँ, नेक्स्ट अभी शादी करने का है। कब कब होगी? कुछ 1 साल में इंशाल्लाह। पॉपुलैरिटी के साथ साथ ट्रस्ट इश्यूज भी आते हैं फ्रेंडशिप में लोगों के साथ। लोगों के साथ आते हैं, क्योंकि ये जर्नी में इतना धोखे, इतना वो हम लोग एक्सपीरियंस ले लिए ना, तो अब हर किसी पर ट्रस्ट नहीं होता। बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, क्योंकि अगर एक बार आप किसी के साथ जुड़ गए तो फिर वो अपना हो जाता है। आप बहुत सोच समझ के उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, फिर वो अगले दिन धोखा देते हैं। धोखा दे देते हैं, खंजर दे देते हैं। सही है। तो इसके लिए अब लाइफ थोड़ा वो हो गई है ना, चेंज हो गई है, तो बहुत सोच समझ के ट्रस्ट करना पड़ता है। स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल है आपकी लाइफ में? रिलीजन को लेके तो घर वाले बहुत पहले से स्ट्रिक्ट थे। मैं बताया था ना कि मेरे डैडी चाहते थे कि मैं हाफिज़ बने, हम लोग सब। मगर मेरा छोटा भाई जो मेरे से 1 साल छोटा है, जिसकी अभी शादी हुई, वो हाफिज़ कुरान है। अच्छा। उसको बना दिए। अच्छा। हाँ, मुझे नहीं बना पाए, क्योंकि अम्मी मतलब बोले दोनों अगर उसमें चले जाएंगे तो फिर आगे क्या होगा नहीं मालूम, तो एक को दुनियादारी बताया और एक को हाफिज़ में डाले, ऐसा हुआ था। तो इस्लाम को लेके मतलब देखेंगे तो बहुत स्ट्रांग है हम लोग, हर चीज़, नमाज रोज़ा। बचपन में ही जब मैं गांव में था ना, तो मैं मस्जिद में अजान भी दिया हूँ। अच्छा। 1 साल अजान दिया हूँ। अच्छा। डैडी के साथ सुबह सुबह उठ के जाता था नमाज पढ़ने, ऐसा रोज़ा। मतलब दीन दुनिया को लेके ना बहुत स्ट्रिक्ट है मेरे घर वाले। जब मैं कहूँ रमज़ान, व्हेन आई से रमज़ान, व्हाट कम्स टू योर माइंड? रमज़ान तो हम लोग सोचते हैं कि मतलब महीने आते ही रहे रमज़ान। रमज़ान मतलब ऐसा है कि फास्टिंग रखने से अपनी बॉडी वो हो जाती है, डिटॉक्स हो जाती है पूरा, मतलब रिफ्रेश बोलते हैं जिसको। तो उससे बेनिफिट भी है लोगों का। और रमज़ान में बहुत अच्छा है, सुकून मिलता है। जो नॉर्मल टाइम में नमाज नहीं पढ़ते, रमज़ान में 5वें टाइम की नमाज पढ़ते हैं। क्योंकि एक का 70 मिलता है ना। बचपन का रमज़ान और आज का रमज़ान, क्या क्या डिफरेंस है? कुछ महसूस करते हैं डिफरेंस है, या बचपन में जो नहीं, बहुत डिफरेंट है। मतलब खुशी होती थी बचपन में कि सहरी के लिए उठेंगे, ये खाएंगे, चाय खाएंगे, पराठा खाएंगे, कभी ये कभी वो। और पूरा दिन वेट करते थे कि रात में अम्मी क्या क्या बनाएंगे इफ्तारी के लिए? हाँ, इफ्तारी के लिए। मतलब उतना वो नहीं था कि दिन कैसा जाएगा, और एकदम मुरझा जाते थे, एकदम सूख जाते थे बचपन में। फिर भी रोज़ा रखते थे, क्योंकि रात में मतलब घर वाले बोलते थे ना, रात में ये बनाएंगे तुम रोज़ा रखो, तो हम लोग उसकी खुशी में, मतलब खाने की खुशी में ना, हम लोग रोज़ा रखते थे बचपन में। और अब ऐसा है कि मतलब अब तो वो हो गया ना, मालूम है कि अपने को नहीं रखेंगे तो अपने को गुनाह मिलेगा, फ़र्ज़ है ये, इसका सवाब अलग है, इसकी वैल्यू क्या है। तो वो हिसाब से अब उतना नहीं मालूम पड़ता। अब तो ऐसा लगता है कि यार ये हमको करना है, और उससे सवाब भी है, अपने इस्लाम में भी है, तो वो फ़र्ज़ ही है। जी। ऐसा है, तो बहुत डिफरेंट है बचपन में और अभी में। जी। आपको याद है आपने पहला रोज़ा कब रखा था? याद नहीं है, मगर बचपन में स्टार्टिंग में जब मैं रोज़ा था, तो मतलब स्टार्टिंग में तो छूट जाते थे, प्रॉपर 30 नहीं होते थे, कभी 5 होते थे, कभी मतलब एक बचपन की महीने में बात कर रहे 5 हैं आप? रख पाता था, कभी 3 रख पाता था। स्टार्ट तो 2 से किया था, मतलब एक महीने में 2 रोज़ा रखा था। फिर बचपन ऐसे में, हाँ। बड़ा 5 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 25, फिर 30, ऐसा करके फिर कंटिन्यू हुआ। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं हुआ कि बचपन में मैं स्टार्टिंग से ही पूरा 30 रखा, नहीं। वो तो घर वाले ज़बरदस्ती रखाते थे, बोलते थे आज तो रहना ही पड़ेगा, ऐसा था। या स्कूल की छुट्टी रहती थी तब उस दिन रख लेता था, सुबह रखता था, पूरा दिन पड़े रहते थे घर में। आज ईद आपके लिए क्या है? ईद के दिन ऐसा है कि मतलब आप अपने डैडी को पूरा साल गले नहीं लगाए रहते हो, बट ईद के दिन लगा लेते हो, वो खुशी अलग है। ऐसा होता है ना, मतलब कि अब कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने
पिता को गले हक हक नहीं कर पाते हैं, मतलब वो कॉन्फिडेंस और वो होता है ना, एक एक बाउंड्री रहती एक है। एहतराम होता है, एक हाँ, डर होता है। एहतराम होता है, एक डर होता है, एक बाउंड्री होती है डैडी और बेटे के बीच में। बट वो ईद में ही जो सुकून मिलता है वो हो। जब मैं फर्स्ट लगाया हूँ ना गले, तो मैं ऐसे 5 मिनट के लिए ऐसे पकड़ के रखा हूँ, मेरा पूरी बॉडी एक से गूज़बम्प आ जाते, देखो अलग सुकून है। और खुशी का दिन है, नए नए बचपन में तो ऐसा था कि नए नए कपड़े पहनेंगे, सेवइयाँ खाने जाएंगे दोस्तों के यहाँ, इसके यहाँ उसके यहाँ, अलग ही खुशी है ईद की तो। और वो ईद में बचपन में ईद ही लेते थे और अब देना पड़ता है। खुशी है इस बात की या दर्द होता खुशी है, दोनों ही खुशी है कि अब मतलब हम इतने बड़े हो है? गए कि अब हम ईदी दे रहे हैं बच्चों को, तो मतलब एक अलग फीलिंग है। और जब लेते थे तो एक अलग फीलिंग, जब तो खुशी होती है यार, वो चलो ईदी लो अपनी अपनी, मतलब खुशी होती है देने में ना बच्चे लोग को, हम लिए थे आज दे रहे हैं। हाँ। आप लोगों का पूरा ग्रुप अभी रिसेंटली उम्रा के लिए भी गया था, पूरा 07 गैंग। कैसे अचानक प्लान बना, सब दोस्त एक साथ चले गए? और पहले से प्लान था, रैंडम प्लान था? नहीं, प्लान तो रैंडम बना है, कुछ प्लान नहीं था। आज कल कल 30 है और फिर परसों 31 है, तो रात में सब डिस्कस कर रहे हैं, फैसल, मैं, हसनैन, अदनान तो मीरा रोड में था, फैज़ भी घर पे था, तो डिस्कस कर रहे, बाकी लोग पूछ रहे क्या प्लान है, सब कंफ्यूज है, कुछ प्लान किसी का नहीं बना है। तो मैं सबको बोला मैं तो जा रहा हूँ गोवा। फिर फैसल बोलता है कि मैं भी तेरे साथ चल रहा हूँ, और हसनैन बोल रहा है, हसनैन सोच रहा है कि क्या करूँ, जाऊँ या नहीं जाऊँ। हम लोग कम से कम 2 घंटे तक डिस्कस किए कि क्या करना है, जाना है कि नहीं जाना है। हम लोग फ़्लाइट की टिकट भी चेक कर लिए, हम लोग बोले देख इतना इतना पैसा बता रहा है, क्या करना है, बुक करना है। बुकिंग भी पहुंच गया, फिर रिवर्स आ गए। फिर किसी ने बोल दिया, मैं बोला कि यार मेरा कंफर्म नहीं है जाऊँ कि नहीं जाऊँ, बट मेरे को ज़्यादा लोग लगेंगे जाने के लिए, क्योंकि अकेला जाऊँगा तो बोर हो जाऊँगा। फिर ना, मतलब नूर भाई है, सऊदी में रहते हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग उनकी। तो उनका ना अचानक से फ़ोन आया फैसल को, और वो वीडियो कॉल उठा लिया। तो हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे, तो फैसल बोलता है भाई देखो इन लोग गोवा जाने का प्लान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो वो भी सोचने लगे। तो वो बोले एक काम करो, तुम लोग ना अपना पासपोर्ट का स्कैन करके भेजो, मैं भी वीज़ा करा रहा हूँ, चले आओ यहाँ पे, नई नई शुरुआत तुम लोग यहाँ से करो। 31 कहाँ शैतान के रास्ते पे जा रहे, गोवा जा रहे, पार्टी करोगे ये करोगे, वो तो हर बार करते हो, कुछ नया करो। तो हम लोग मैं एकदम वो हो गया कि मतलब अचानक ये कौन सा टन टन आ गया। फिर हम लोग सोचे थे, फिर उसके बाद सब रेडी हो गए, सब फटाफट पासपोर्ट भेज दिए, फटाफट 1 घंटे में वीज़ा आ गया, 1 घंटे में टिकट भी आ गई। कल जाने का सऊदी, किसी को कुछ नहीं मालूम, किसी के घर पे कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं। अदनान को कॉन्फ्रेंस मिली है, सब वीडियो कॉल पे हो रहा है, भाई वीडियो कॉल पे है, और पूरा सेगमेंट चल रहा है, मतलब वीज़ा हो रहा है, टिकट हो रही है, सब वीडियो कॉल पे 2-3 घंटे तक वीडियो कॉल चला है, और सबको फ़ोन जा रहा है, सब कॉन्फ्रेंस पे आ रहे हैं। तो सब करके प्लान बना कि कल जाने का है। फिर सब, रात की फ़्लाइट थी हम लोग की, ये पूरी मेमोरीज थी, मतलब एक साथ जाना। क्योंकि इससे पहले ना ऐसा हुआ था, फैज़ एक फ्रेंडशिप डे था, तो फैज़ ना काबा शरीफ मदीने का ना वो ना सबको गिफ्ट दे रहा था, और वो बोला था कि एक बार इंशाल्लाह अपन सब साथ में जाएंगे। तो वो मेरे को लग रहा था कि ये मोमेंट था, हम लोग सब एक साथ पांचों जाएंगे। नॉर्मल टाइम पे सब अलग अलग जाते थे। तो अगले दिन हम लोग की फ़्लाइट थी, और हम लोग एकदम टेंशन में, क्या करेंगे कैसा करेंगे। तो हम लोग आपस में बात की, हम लोग बोले 2 दिन के लिए जा रहे हैं, सिर्फ एहराम लो और 1-2 एक्स्ट्रा कपड़े ले लो बस, एक आने के लिए और एहराम पहन के जा रहे हैं, और एक वहाँ पे चेंज के लिए बस। बोले हैंड बैग ले लो, क्यों लेने का इतना बड़ा बैग, ज़्यादा दिन के लिए जा रहे नहीं है। बहुत अच्छा लगा, हम लोग साथ में एयरपोर्ट अलग अलग पहुँचे एयरपोर्ट, फिर एयरपोर्ट से सब साथ में फिर मस्ती मजाक करते हुए जा रहे, फ़्लाइट में बैठ रहे, फ़्लाइट में मस्त कॉफ़ी पीते हुए, पूरा पूरा सफ़र ना बहुत मेमोरेबल था। यादगार बन गया। हाँ, फिर हम लोग लैंड होने के बाद सब एक साथ गए। फिर हम लोग निकले वहाँ से उम्रा के लिए, रात हो गई थी, एक 2 बज रहा था। तो मतलब जितनी बार आप काबा शरीफ के पास जा रहे हो ना, उतनी बार आपको ना अलग वही फीलिंग आएगी जो फर्स्ट टाइम आई होती है। तो हम लोग सब साथ एंटर कर रहे हो ग्रुप में पाँचों। फिर हम लोग एक साथ देखे काबा शरीफ को,
फिर हम लोग एक साथ तवाफ़ किए, सफ़े मरवा किए, फिर उसके बाद साथ में फजर की नमाज़ पढ़े, सब एक साथ कर रहे हैं, जमजम पी रहे हैं, मस्त हंसते खेलते कर रहे, पढ़ रहे, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा, ऐसा लग रहा है कि मतलब कहाँ जन्नत में आ गए एक साथ। तो सब किया, उसके बाद फिर सबकी हालत एकदम डाउन, मतलब रात से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं ना, पूरा दिन जागे हुए, रात भर जागे हुए, फिर अगले दिन भी जागे हुए। फिर हम लोग वहाँ पे जब गए, गाड़ी के लिए रुके, सब एक एक करके आ रहे, कोई ऐसा बैठा है, कोई ऐसा बैठा है, मतलब सबकी हालत डाउन है। फैसल एक वीडियो भी बनाया, वो वायरल भी हुई है। हम लोग सब ज़मीन में बैठे हैं, ये नहीं सोचे कि हम लोग कि क्या है क्या नहीं, सब बिंदास एकदम ज़मीन पे एकदम चिल होके बैठे हैं। फिर गाड़ी आई, गाड़ी आके हम लोग एक रेस्टोरेंट पे गए। रेस्टोरेंट पे जाने के बाद ना वहाँ देख रहा हूँ सबकी आँख लाल, सब एकदम वो है, मतलब सब इतना अच्छा भी लग रहा है, सबको देख रहा हूँ, मज़ा आ रही है, मतलब कि सबकी हालत ख़राब है फिर भी बैठना है साथ में। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, नहीं, सब कोऑर्डिनेट कर एक दूसरे को। खाए, खा के फिर हम लोग गए, वहाँ से आके वहाँ पे बैठे, बात बात होती है ना बैठने के बाद, फिर एक आधा घंटा 1 घंटे का गेट टुगेदर हुआ, सब अपनी चीज़ें शेयर किए। कितना अच्छा लगा ना, एक साथ आए। आज तू, मतलब मेरे को बोलते हैं, साले तू गोवा में होता, तू कहाँ होता, कौन कहाँ होता। नया साल अल्लाह के घर से स्टार्ट किया, कितनी खुशी हुई। जी तो जी। ऐसा था, और ये एक मेमोरी है, मतलब एक इस सिंगल सिंगल वाली तो नॉर्मल याद रहती है, मतलब अपने दोस्त लोग के साथ, जिसके मतलब सब अभी बड़े हो गए, सब इंडिविजुअल काम जी में अपने बिजी है, जी। तो एक साथ जाना तो बहुत मुश्किल है। हम्म। बट एक बार जाना था, हो गया, ऐसा लग रहा जी। है। ग्रुप में से सारे लोग ने पहले उम्रा किया था कि किसी का सब कर चुके थे। कर चुके थे? हाँ, मेरा ये 3rd टाइम था, फैसल का 5वीं बार था, अदनान का भी 4थी बार था, ऐसा। हाँ जी। कुछ कुछ ऐसी मेमोरी जो यादगार बन गई हो, कुछ भी फनी हो, या कुछ आपकी जो मेमोरी बन गई हो ग्रुप में, कोर ग्रुप में, अगर किस में, ये ये उम्रा के टाइम पे? उम्रा के ट्रिप में। उम्रा के टाइम तो पूरी ट्रिप मेमोरेबल है, पूरी, मतलब एक वो बन गई है, यादगार है, ऐसा है। हाँ हाँ। पूरी ट्रिप, पूरी अच्छा, ट्रिप में कुछ ना कुछ हुआ है, ऐसे बहुत सी चीज़ें हुई है। वील नाउ मूव टुवर्ड्स रैपिड फायर राउंड। मैं आपको कुछ कुछ वर्ड्स बोलूँगी और आपको कहना है कि आपके जहन में क्या आता है। अदनान। अदनान, हेल्पिंग बॉय, मतलब केयरिंग, हेल्पिंग। फैज़। फैस, चुलबुला, नटखट। हसनैन। हसनैन, मतलब शांत, शांत मिजाज, शांत मिजाज। फैज़ू। फैजू, हैप्पी, स्मार्ट। शादान। शादान भी मतलब हसनैन जैसा ही है, सिमिलर। अब थोड़ा चेंज हो गया, बट कुछ टाइम पहले वो भी शाय था। अभी अच्छा, बोलेंगे तो मतलब बात, ज़्यादा बात करने वाले को क्या बोलते हैं? अभी थोड़ा आउटगोइंग हो गया है। हाँ, हाँ मतलब आउट गई, मतलब एकदम बिंदास हो गया हाँ है, हाँ। ऐसा। मोहब्बत। मोहब्बत तो एक कुछ नहीं बोलेंगे इसके बारे में। मोहब्बत तो ना मिले तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एक बार ऐसा लगता है कि जो चीज़ से आप प्यार करते हो वो अधूरी रह जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो चीज़ आपको एक बार मिल गई तो फिर आप शायद से उसको वैसा नहीं चाहोगे। मोहब्बत तो अधूरी ये होती है आप बोल रहे हो ज़्यादातर। या आपका दर्द बोल रहा है? वो भी समझ सकते हो। जन्नत। जन्नत तो हर किसी को चाहिए। वो वाली जन्नत नहीं है। सबर। सबर अच्छा है। वक्त। वक्त तो बहुत इम्पोर्टेंट है। परिवार। परिवार इम्पोर्टेंट बोलेंगे, परिवार सबको इम्पोर्टेंट है। फेम। फेम ज़रूरी है। सोशल मीडिया। आज के टाइम में तो हर कोई है, तो ठीक है। टिकटॉक। टिकटॉक तो बैड हो गया, अब उसकी क्या ज़रूरत। इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम भी इम्पोर्टेंट है। इबादत। इबादत तो दिल का सुकून है। और सुकून क्या है? सुकून वो है जिसमें आप पीसफुल, एकदम रिलैक्स हो, किसी चीज़ का टेंशन नहीं, कुछ नहीं, एकदम मतलब खुश। जी। लास्टली ईगो।
ईगो नहीं होना चाहिए। On that note, thank you so much for coming and sharing your honest feedback, आपकी सच्चाई बताने के लिए, आपकी ज़िंदगी के अहम वाक़ये बताने के लिए। आई एम श्योर ये बहुत सारे लोगों के लिए इबरत होगी। अगर सच्चे दिल से मेहनत करो तो मंजिल ऑटोमेटिकली, रास्ते बनते जाते हैं, मंजिल मिल जाती है। ऑन दैट नोट, फ्रेगरेंस ऑफ रमज़ान में आए हैं तो आपके लिए एक बैग फुल ऑफ फ्रेगरेंसेस है बाय अहमद अल मगरबी। थैंक यू सो दिस इज़ मच। फॉर यू। हाय गाइस, दिस इज मी शादान फारूकी। आप लोग मुझे द विद चैट शो पे देख रहे हो तो वीडियो पे कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।